मैं हमेशा कहता हूँ मुसलमानों से, आपको 3 जगह मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए। नंबर 1, अयोध्या का इश्यू तो खैर तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल एकदम सोल्यूशन निकाल ही दिया। 2 और बहुत विवादित भूमि है, वो है एक तो खैर तो कृष्ण जी का जो मथुरा है वहाँ का प्रॉब्लम है, एंड द थर्ड वन इज़ वहाँ का जो ना ये ज्ञानवापी मस्जिद जो आजकल बनारस में है या काशी में है। तो मुसलमानों को ये 3 जगह छोड़ देना चाहिए और हिंदुओं को ये करना चाहिए कि जो ना इससे ज़्यादा और कोई चीज़ के लिए और कोई मॉस्क के लिए जो ना आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत गलतियाँ हुई हैं मुसलमानों से, मैं मानता हूँ। मैं उसको जस्टिफाई करने वाला नहीं हूँ, गलतियाँ मुसलमानों से बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत मंदिर तोड़ा गया है, लेकिन हमें उसमें ये भी देखना चाहिए था ये सारे जो मंदिर तोड़ा गया है उसके लिए आज की मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। वो एक मिडिवल पीरियड था, मिडिवल पीरियड में जो गलतियाँ हुआ है उसके लिए आज की मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। लेकिन मैं आज की मुसलमानों को भी तब जिम्मेदार समझूंगा कि अगर किसी मुसलमान ने उन गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए अगर कोई किसी ने कोशिश किया तो मैं कहता हूं कि आजकल के मुसलमान भी जिम्मेदार है या वो जो मुसलमान है वो जिम्मेदार है। तो हमें क्लियर ये होना चाहिए, डिमार्केशन होना चाहिए और हिंदू को इससे आगे और कोई मसला उठा के नहीं लाना चाहिए। मंदिर और भी तोड़ा गया मैं जानता हूँ, वो जो भी आर्कियोलॉजिकल मटेरियल है उसी के बेसिस पे होगा और 1991 का ये जो रिलीजियस वर्शिप एक्ट है, वो जो रिलीजियस वर्शिप एक्ट है उसी को सारे लोगों को मानना चाहिए। उसमें ये है अगर 1947 में अगर ये मंदिर है तो मंदिर, मस्जिद है तो मस्जिद, वो हमारा कट ऑफ ईयर होना चाहिए। तो इसमें सारे जना मुसलमान और हिंदू एक राय अगर होगा तो बहुत सारे मसलाइल जो ना हम लोग इसको हल कर सकते हैं। मुझे जो ये जो मिला है, पद्मश्री मिला है, वो मैंने इससे भी एक बहुत बड़ा काम किया है, वो है चंबल का मुरैना में। चंबल का मुरैना में डाकुओं के साथ मिलके एक बहुत खूंखार डाकू था जिनका नाम था नरवैर सिंह गुज्जर, और उन डाकुओं के साथ मिलके 80 मंदिर जो है बिल्कुल एकदम ख़त्म हो गया था, ज़मीन दोष हो गया था, 80 मंदिर को उसी तरीके से खड़ा कर दिया। और इंडिया में इतना बड़ा कोई काम हुआ नहीं है, आर्कियोलॉजिकल फील्ड में इतना बड़ा काम हुआ नहीं है, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में, रेस्टोरेशन के फील्ड में ये एक बहुत बड़ा काम था। आज भी आप जाके देख सकते हैं। तो मुझे ये यहाँ तक मालूम है कि मुझे उसी बेसिस पे मिला है। हाँ, राम मंदिर भी उसका एक जो ना बिल्कुल कॉन्ट्रीब्यूटरी रीज़न हो सकता है, लेकिन जो मेन रीज़न नहीं है, तो इसलिए मैं उस आरोप को मानता नहीं हूँ। इतनी खुशी हुई मुझे जो ना बिल्कुल जो ना ये एक ऐसी वो प्रेस है जिन्होंने पूरा हिंदू समाज को जगा दिया था अपना अतीत के बारे में। तो एक बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, जो हिंदू रिसर्जेंस जो मूवमेंट जो है वो सब जो है उसके लिए जो दार मदार अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को कहेंगे या किसी प्रेस को कहेंगे, वो गीता प्रेस ने किया है। इसी तरीके का एक रवैया गवर्नमेंट की है, बीजेपी गवर्नमेंट का है। अगर उनसे कहेंगे तब भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो हमेशा कहते हैं हमारा गौरवशाली इतिहास है, लेकिन इसी फील्ड में अगर आप देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पिछले 10 सालों में, ये सही कह रहा हूँ, 10 सालों में बिल्कुल एकदम जितना ख़राब इस पीरियड में था 10 सालों में है, तो उतना ख़राब पहले कभी नहीं था। दिस इज़ द रियल डार्क एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है, इज्जत नहीं है। ये चीज़ें मैंने अपनी किताब है, एन इंडियन आयाम करके किताब है, उसमें भी, दैट इज़ इन इंग्लिश, उसको हिंदी में भी ये कई लैंग्वेजेस में है, उसमें भी मैंने ये बिल्कुल खुल के कह चुका हूँ। लेकिन ये लोग जो ना मानेंगे नहीं, क्योंकि उनमें जो ना मिनिस्टर्स बहुत ही विजनरी मिनिस्टर्स चाहिए और पावरफुल डायनामिक मिनिस्टर्स चाहिए। जैसे जगमोहन जी एक ज़माने में जो इनके पीरियड में थे, हमारा जो ना वाजपेयी के पीरियड में थे, उसी तरीके के मिनिस्टर्स चाहिए। शायद इस 10 सालों में ऐसी मिनिस्टर्स नहीं आया।